स्वागत है आप सबका आज के शो पर जिसका नाम है एक कदम महिला विकास की ओर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं द जम्मू विमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड की चेयरपर्सन जिनका नाम है श्रीमती मीता शर्मा, जो कि साथ में एक सरस्वती महिला मंडल एनजीओ भी चलाती हैं। आज का शो खास महिलाओं के लिए है जो कि अपने पति पर या अपनी फैमिली पर निर्भर होती हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सके। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें टाइम दिया, और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आज एक ऐसी महिला के साथ जुड़ी हूँ जो कि देश की महिलाओं के लिए इतना कुछ करती है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपनी विमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए और वो कैसे काम करती है उसके बारे में कुछ बताइए। ये जम्मू में ये पहली एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें हमारा ये रहता है कि जैसे बैंकिंग सिस्टम है, ये सोसाइटी पूरा बैंकिंग का काम करती है। हमारी इसमें फीमेल का ही मेंबर है इसमें, और पूरा फीमेल का ही ये सेटअप रहता है। जम्मू को हमने कवर किया हुआ है। इसमें हमारी 40 ब्रांचें हैं जो हमने बॉर्डर के साथ, तो आपको पता है कि बॉर्डर में हमारी कितनी प्रॉब्लम्स रहती है, तो जो महिलाएं हैं गाड़ियों की बड़ी काफ़ी दिक्कत रहती है। तो उसमें ये रहता है कि हमने जो ब्रांचें खोली वो महिलाएं वहाँ पे जाती हैं, अपने सेविंग करवाती हैं, लाती जाती हैं। बहुत अच्छा हमारा जो स्ट्रक्चर जो जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव का बना हुआ है। कभी भी हम कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आपने कैसी प्रॉब्लम्स का सामना किया था जब आपने ये स्टार्ट करी थी? जब ये सोसाइटी यहाँ पे सेटअप हुई थी JNK में, तो उस टाइम तो लोगों को पता ही नहीं था। तो हमने इतने अवेयरनेस कैंप लगाए, गाँव-गाँव में जाके लोगों को, महिलाओं को अवेयर किया। बूथ-बूथ पे हमने जाके कैंप लगाए, हमने स्ट्रगल तो काफ़ी किया, तो फिर भी हमें कामयाबी तो हासिल हुई, क्योंकि 26,000 इस टाइम तक हमारे साथ मेंबर जुड़े हुए हैं। इसमें ऐसा हमारा रहता है कि ABC हमारी ये मेंबरशिप का टर्नओवर रहता है। जो एक मेंबर हमारे साथ जुड़ता है उसमें सबसे बड़ी जो A क्लास की मेंबरशिप होती है वो होती है 1100 की। B क्लास की हमारी मेंबरशिप होती है वो होती है 550 की। C क्लास की हमारी 225 की हमारी मेंबरशिप होती है। इस हिसाब से हम लोग मेंबर बनाते हैं। उसी हिसाब से अगर आप उनको कहीं लोन की ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ती है, हम उस हिसाब को उनको लोन वगैरह देते हैं। एक हाउसवाइफ होना और सब कुछ संभालना, घर देखना, काम देखना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके लिए ये जर्नी कैसी रही और आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, प्लीज़ कुछ बताइए। स्टार्टिंग में तो हमें काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि महिलाओं के लिए ऐसा होता है कि घर को भी देखना, बच्चों को भी संभालना। तब तो उस टाइम हमारे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने संभाला। घर का अपना जो टाइम था कैसे हमने वो फिक्स करना कि सुबह अपना घर का सारा काम खुद करना, और उसके बाद जो हमारा टाइम बचता था वो हम लोगों ने फील्ड में लगाया। और अब बड़ी खुशी होती है कि हम लोग उस टाइम छोटे-छोटे बच्चों को लेके निकले, बच्चों को स्कूल भेजना जल्दी-जल्दी, उसी हिसाब से हमने फील्ड में निकलना और अवेयरनेस कैंप करने, लोगों को, महिलाओं को जोड़ना। अब तो काफ़ी महिलाएँ अवेयर हैं। उस टाइम 2006 से और इस टाइम 2022 में काफ़ी डिफरेंस है इसमें जी। उसमें हमने बहुत सी कठिनाइयाँ देखी, लेकिन अब जो महिलाएँ हैं बहुत अवेयर हो चुकी हैं। अब हमें इतनी उन्हें अवेयरनेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो कि 2000 में 6 में थी। तो काफ़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन ओवरऑल जो है कि अब स्मूथली काम चल रहा है हमारा। तो हम जानते हैं कि आप सरस्वती महिला मंडल की भी प्रेसिडेंट हैं। तो इस महिला मंडल एनजीओ में रहकर आप क्या काम करती हैं और आप कैसे विमेन की हेल्प करती हैं? ये 2013-14 में ये रजिस्टर हुई थी। हमारा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, नेहरू युवा केंद्र। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स एंड यूथ स्पोर्ट्स की है, उसके साथ एफिलिएटेड है। उसमें हम लोग गवर्नमेंट की मदद लेते हैं। सारा खर्चा गवर्नमेंट का होगा, आने जाने का किराया भी गवर्नमेंट जो होती है उनके आजकल प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है कि जो भी होता है, जो भी आजकल गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है तो वो सीधा डायरेक्ट उन्हीं के अकाउंट में जाता है। तो ऐसे हमने लिस्टें बना के बहुत से कैंप लगाए, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाया, तो मन में तो खुशी भी होती है। कोई बोलती है हमें कटिंग सेंटर का सेंटर खोल के दिया था, तो बहुत मीन्स अपने मन में एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने कुछ काम किया महिलाओं के लिए। आज ये महिलाएं हैं, हमें याद करती हैं। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें बता दी जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता थी। तो लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप हमारी देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, प्लीज़ बताइए। देश की सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज वो पहला ज़माना नहीं था कि जो हमारी महिलाएं थी घर तक ही सीमित थी, चूल्हे चौके तक ही सीमित थी, लेकिन अब जो महिला है और पुरुष, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं जैसे हम लोग खुद
आत्मनिर्भर बने हुए हैं। हम हर उस महिला को बोलते हैं कि आप घर से बाहर निकलो, लेकिन अब तो ये वो वक्त भी नहीं रहा कि महिलाएं अपने चूल्हे चौके तक ही सीमित है। अब मैं हर महिला को बोलती हूँ कि आज का महंगाई का जो इतना दौर है, इसमें हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही कमाएंगे तो ही हमारा जो घर परिवार वो चल सकेगा। और इसीलिए हम लोग गांव-गांव में जाके यही अवेयर करते हैं और मेरा ये संदेश रहेगा हर महिला को कि वो आत्मनिर्भर बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसी बातें बताने के लिए जो शायद आजकल की महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और मैं भी एंड करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हाँ, आज सही बात इन्होंने बोली कि आज वो दौर नहीं रहा कि हम चूल्हे चौके तक ही सीमित रहें, बल्कि हमें अपने लिए कदम उठाना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम।